शाम को हम लोग जा रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को विज़िट करने। और जहाँ हमारा होम स्टे है वहाँ से दोनों ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसलिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने में भी। सागर के तट पर अब क्या लिखा हुआ है इसको देखो, ये साला सर्वे ऑफ ये इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है ब्रह्मा मंदिर खजुराहो सागर के तट पर स्थित है। और यहाँ पर कौन सा सागर है यार, मैप में हमको दिखा सकते हैं अगर इनके पास पता है तो। इनको पीपल के पेड़ हुए हैं उसके ऊपर। अब इसका ये है इनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और हालत ऐसी है इधर मॉन्यूमेंट्स की। यह है कंडीशन फ़िलहाल रास्ते की। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के अंदर कवर करता है पूरा एरिया। ये लिखा है देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जबलपुर सर्किल, जावेरी मंदिर। ये राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक लिखा है उसमें। और हालत देखो, ये है 6 बजे मैंने तो बंद किया। इन मंदिरों में आप मोबाइल से फ़ोटो या वीडियो खींच सकते हैं, लेकिन मोबाइल का स्टैंड लगाने की परमिशन नहीं है। अगर आप कहीं पर मोबाइल स्टैंड में लगाकर अपना फ़ोटो खींचेंगे टेंपल के साथ, टेंपल को बैकग्राउंड में रखे, तो अलाउ नहीं है, आप स्टैंड लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब आप थोड़ा जूम करते हैं उसको, थोड़ा और क्लोज़अप जो उनका आर्किटेक्चर है उसको देखने के लिए क्लोज़अप करते हैं, तो फिर काफ़ी मोबाइल हिलता है, क्योंकि जूम में तो होता ही है, और बिना स्टैंड के उसमें फिर अच्छा आपका स्टेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन वो परमिशन यहाँ है नहीं। स्ट्रक्चर का जब आप थोड़ा आर्किटेक्चर देखना चाहते हैं तो आपको जूम करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप आएगा ही नहीं। और आपका स्टैंड के अलावा परमिशन नहीं है तो फिर वही है, मोबाइल तो हिलेगा ही हिलेगा। तो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा, चाहे आप वीडियो में देखो या वहाँ ऑन ग्राउंड देखो। छठवां परशुराम। हाँ। अगर आप आते हैं इधर खजुराहो, अगर आप आते हैं अगर मैप में देखते हैं तो जहाँ मेन खजुराहो टेम्पल, वो एरिया अच्छा मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। लेकिन अगर आप ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स करके आप मैप में देखेंगे, जहाँ पर अभी हम लोग हैं एरिया में, ये गणेश विसर्जन हो रहा है, तो पीछे तालाब से है तो वहाँ विसर्जन कर रहे हैं गणपति बप्पा का। तो इस एरिया में आप गंदगी बेहिसाब गंदगी है, जबकि इसका थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जो भी आते हैं यहाँ भी आते ही हैं। ये भी एक मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के नाम से है शायद। लेकिन यहाँ पर आपको गंदगी का ढेर मिलेगा। रास्ते में इतनी गंदगी है, बदबू, सारा कूड़ा वहाँ गिरा रखा है जो पहले मंदिर हम गए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा वर्ल्ड का टूरिस्ट आता है, उसके बावजूद भी ऐसी हालत कर रखी है यहाँ, बहुत ही बुरा। मतलब ऐसा है कि आपको गुजरने में हालत ख़राब हो जाएगी, ऐसी बदबू आ रही है।
लेकिन यहाँ पर कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, फ्री है आना जाना, इसलिए मैंडेटरी नहीं किया है। तो ये वाला टेम्पल, इसका नाम है वामन मंदिर। तो इसका आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है, अगर आप देखेंगे बाहर से तो बहुत शानदार है। अंदर से हर मंदिर का आर्किटेक्चर करीब करीब एक जैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमको तो जितने मंदिर के अंदर गए सबका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम टू सेम लगा। हो सकता है कुछ बारीकियाँ ऐसी हो जो थोड़ा फ़र्क जिससे हो, लेकिन फ़िलहाल हमको ऐसा दिखा नहीं। अंदर से मैक्सिमम जितने टेम्पल हैं, जितने हमने देखे, सब में आर्किटेक्चर एक जैसा ही था, लेकिन था बढ़िया। ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत शानदार, क्योंकि जो कारीगर जिन्होंने बनाया उनकी मेहनत थी उसमें, वो बहुत शानदार थी। भिक्षा मांगी तो तीनों नाम दिए। ये है वामन अवतार, वामन मंदिर के नाम से ये वामन अवतार है। ये मंदिर की नक्काशी। ये जो है ब्रह्मा मंदिर के नाम से एक तालाब जैसा है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने लिखा है कि समुद्र के किनारे है। अब पता नहीं भैया उसको इसको समुद्र मानते हैं तो कह नहीं सकते हैं। तो अभी हम निकले हैं तो खुजराहो में ही, लेकिन फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं पांडवा केव्स। तो ये भी कहते हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो जाके देखते हैं। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर, 34 किलोमीटर दिखा रहा है, 45 मिनट ड्राइविंग टाइम इतना लगेगा। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है कैसा है, तो बाकी फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और अभी तो फ़िलहाल सवेरे का टाइम है, तो रोडें पूरी सुनसान है। अब खुजराहो वैसे भी कोई छोटी जगह है, ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं है, छोटा कस्बा टाइप का लगा लो आप, तो बड़ा शहर कुछ नहीं है। तो मेन अट्रैक्शन टेम्पल और ये सब आसपास ही ये सब चीज़ें हैं, उसी की वजह से यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आता है। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं, तो देखते हैं, तो बने रहिए साथ में। जिस हिसाब से यहाँ गाय भैंसों के झुंड आपको देखने को मिलेंगे, उसके हिसाब से दूध दही मार्केट में है ही नहीं। अगर उसके एवरेज के हिसाब से देखो, हमने कोशिश की जरा दही मालूम करते हैं, 4 जगह हम 4 दुकानों में हमने पूछा, चारों जगह नहीं था। तो ये शायद ये गाय भैंस केवल शौक के लिए पालते होंगे, यहाँ चारा खिलाओ और रोड पे छोड़ दो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गायों का है। ये बीच रोड में ही सब बैठे रहते हैं और रोड की हालत ख़राब कर रखी है गोबर से। तो गाड़ी हमारी बिल्कुल सनी हुई है, गोबर से लगा लो टायर उसके बुरी तरीके से। नाम है केन रिवर, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है उसके बीच में से ये नदी बहती है। और जो लोग सफारी पे जाते हैं तो उस नदी के किनारे अंदर जाके
जो शेर बाघ वगैरह उनको पानी पीते हुए देख सकते हैं। जो भी वहाँ के जानवर हैं जनरली उनको दिख जाते हैं सुबह और शाम। ये रास्ता फिलहाल पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से ही है। जो रोड जाता है ये पन्ना शहर को जाता है, वो रिजर्व के बीच में से जाता है। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, पन्ना टाइगर सब जगह लगा हुआ है। ये यहाँ का बोर्ड और ये एंट्रेंस पन्ना टाइगर रिजर्व का। ये है एंट्रेंस गेट इससे नहीं पन्ना टाइगर रिजर्व का। बुधवार को ऑफ रहता है, बंद रहता है, यानी कि तो उस दिन अगर आप आएंगे तो आपको बंद मिलेगा, फ़ायदा कुछ नहीं है उस दिन आके। बाकी दिन आइए, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक टाइम है। मॉर्निंग 7 बजे से शाम 5 बजे तक। यहाँ से करीब 600 मीटर जाके तक, और गाइड वगैरह वहीं मिलेंगे। यहाँ आपको पड़ता है 100 रुपया गाइड का, और 165 गाड़ी से अगर आप आ रहे हैं तो 4 व्हीलर के साथ 2 लोग आ रहे हैं तो जैसे हमको पड़ा है 165 पड़ा गाड़ी के साथ, और 100 रुपया जो है वो गाइड का चार्जेस वो इंक्लूड रहता है, तो 265 टोटल पड़ेगा। तो गाइड जो है मैंडेटरी है, आप मना नहीं कर सकते हैं उसके लिए। तो गाइड उनका कहना है कि गाइड आपको आगे मिलेंगे, वही आपको थोड़ा बताएगा जो भी बताना होगा उधर के बारे में। पांडा फॉल्स का कार पार्किंग वाला एरिया। कार पार्किंग फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर ऐसा कुछ नहीं है पार्किंग के चार्जेस वगैरह लगेंगे बस। और यहाँ पर आपको सामने गाइड मिल जाएंगे बैठे हुए। लड्डू खाते हैं जो मिठाई हाँ, वगैरह गोंद के। निकालते हैं, कोशिश से निकाली जाती है। उसकी बार पर लोग कट लगाते हैं तब उससे गम निकलता है। इस वजह से फिर लोकल के लोग उसको गम ट्री बोलते हैं। फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, करीब 100-150 स्टेप्स हैं डाउन। तो नीचे जाके फिर पांडव केव्स सामने से दिखती हैं, और वाटरफॉल भी है। तो यही है देखने वाला कहलाता है। ये है फॉल्स, जो पांडव फॉल्स या पांडव केव्स के पास ये पानी आ रहा है ऊपर से, तो इसको पांडव फॉल के नाम से जाना जाता है। देखने में बहुत शानदार लगता है, पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ, तो अच्छा लगता है कुल मिलाकर। तो लोग हार्ट के लिए शुगर डायबिटीज अच्छा। कोलेस्ट्रॉल बीपी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये अर्जुन की छाल। हाँ, मेडिसिन इससे बनती है अर्जुना रेस्ट बोलते हैं। हाँ, अर्जुन अरिस्ट, हाँ सही। हाँ, तो ये जो पांडव केव्स वाला एरिया है, ये एक्चुअली में अंदर एक छोटी सी गुफा जैसी है बस, और उसके बाहर से दूसरा स्ट्रक्चर बना है। जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं कि उसके बाद जब वहाँ राजा महाराजा लोग आसपास के एरिया में थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनवाए हैं बाहर के, क्योंकि सामने जो झील सी बनी हुई है उसमें जब जंगली जानवर पानी पीने आते थे तो उनका शिकार करने के लिए ये है पांडव गुफा। इन लोगों ने अपने लिए बना रखा है, यहाँ से छिप के उनका शिकार किया जाता था। पहले देख लेते हैं एक बार। तो जो पांडव केव्स के नाम से है, वो छोटा सा एक गुफा से अंदर। पांडव केव्स जनरली एक छोटा सा गुफा है, बस ये सामने आप देख रहे हैं, एक छोटा सा गुफा जैसी है, एक छोटा रूम सा है। बाकी इसका बाहर का स्ट्रक्चर तो बात का बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। फॉरेस्ट वालों ने इसको बैन किया है, क्योंकि ये एरिया जो है टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, तो हो सकता है कोई जंगली जानवर अंदर छुपा हो, तो सेफ्टी पर्पज़ के लिए अलाउ नहीं है अंदर जाना। और ये एरिया कहा जाता है कि एक टाइगर है, इसका नाम इन्होंने रखा है कान्हा, ये उसकी टेरिटरी है, तो वो कभी कभी दिख जाता है, तो इसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो एक छोटा कमरा सा है, कोशिश करी थी हमने देखने की, तो और कुछ नहीं है अंदर। बाकी स्ट्रक्चर तो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, ये पहले का, ये बाद का बने हुए हैं स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया, राजा महाराजाओं ने शिकार के पर्पज़ के लिए बना रखे थे। गाँव के आसपास कई सारे वाटरफॉल हैं, तो एक वाटरफॉल में हम भी ऐसे एक चक्कर घूमने गए थे, तो उसके हमने कुछ फ़ोटो, कुछ थोड़ा ड्रोन शॉट लिए हैं। बाकी जो फेमस वाटरफॉल है, वहाँ उन्होंने सब जगह गाइड मैंडेटरी किया है, पता नहीं क्यों। टिकट में उसका पैसा इंक्लूड रहता है, चाहे आपको ज़रूरत हो ना हो, लेकिन वो मैंडेटरी है। कल बरसात का मौसम है, इसलिए पानी भी थोड़ा सा मिट्टी वाला पानी देखने को मिलेगा आपको बरसात की वजह से। लेकिन वाटरफॉल कई ढेर सारे हैं, जहाँ आप चाहें देख सकते हैं। मैप में आप देखेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे। तो हमको ये नज़दीक लगा था, हम जो पांडव केव्स देखने गए थे उसके आगे जाके था, तो इसलिए हम एक चक्कर यहाँ भी हमने कहा देखा जाए।
खजुराहो में जो एक ढंग का रेस्टोरेंट है यही है। ये वेस्टर्न गेट का जो एंट्री पॉइंट है उसके सामने है, बद्री सेठ करके नाम से है। तो यहाँ खाना भी अच्छा है और एम्बियंस भी अच्छा है, तो कभी आप आएँ तो यहाँ ज़रूर। खाने के ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ खजुराहो में नहीं है, लेकिन अगर आप गोलगप्पे और समोसे के शौकीन हैं तो खजुराहो आपका इंतज़ार कर रहा है। अभी आइए यहाँ और इसका मज़ा लीजिए। हमारा खजुराहो का सफ़र हो गया है समाप्त, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज हम निकलेंगे आगे को, तो कलिंजर फोर्ट करके कोई जगह है, तो वहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। बाकी फिर वहाँ से घर का सफ़र पूरा करेंगे। कोशिश करेंगे आज ही पहुँचें, और पहुँचना है ही आज, तो रात हो जाएगा। तो अभी बज रहा है 6:30, तो हम यहाँ से निकल गए हैं होम स्टे जहाँ रुके हुए थे। फोर्ट जो है ये खजुराहो से करीब 2.5 घंटे की दूरी पर है। इसको यहाँ पहुँचने में करीब हमको 2.5 घंटा लग गया। ये काफ़ी चढ़ाई पर है ऊपर, तो 2 व्हीलर तो पॉसिबल नहीं है जाना। यहाँ 2 व्हीलर में चले जाता है, लेकिन पैदल मुश्किल है, क्योंकि पूरा एक अंदर पूरा जंगल का एरिया है। से आप टिकट लेंगे, यहाँ से एंट्री पॉइंट है, उसके बाद फिर आप अपने आप खुद घूमते रहिए पूरे इलाके में। स्ट्रक्चर है, किसी किसी स्ट्रक्चर में एक गार्ड रखा हुआ, बाकी सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही हैं, अकेले अपने आप सुनसान से हैं। तो थोड़ा सेफ्टी इशू भी रहता ही है, क्योंकि जंगल का एरिया है और जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सुनसान है, तो ज़्यादातर और कुछ नहीं, जंगली जानवरों का ज़्यादा खतरा है। ये है जी रानी महल। कलिंजर फोर्ट के अंदर का एरिया काफ़ी बड़ा है। कार से ही आना है, पैदल तो शायद कोई भी नहीं देख पाएगा इस एरिया को। कार से ड्राइव करना है तो कई किलोमीटर में एरिया है ये रानी महल के नाम से है। देखते हैं। इसके एरिया में हम अंदर गए तो सामने वाले बिल्डिंग के बाहर जो मिट्टी का एरिया है उसमें, वहाँ तक तो हम गए थे। फिर वहाँ कुछ पंजों के निशान दिख रहे थे ज़मीन में, और अंदर पूरा अंधेरा है, सुनसान, तो इसलिए फिर अंदर जाना भी हमको रिस्की लगा ये वाली बिल्डिंग में। तो इसलिए फिर हम अंदर देखने नहीं गए, क्योंकि खाली कोई मुसीबत अपने सर लेना तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी जगह पर जाके। तो इसलिए हमको बाहर से हम लौट के आ गए थे इसमें से। एरिया में जो है नीचे आपको उतरना है तो करीब 200-250 सीढ़ी उतरना पड़ेगा नीचे। तो ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं स्पेशल कि आपको लगे कि नीचे जाना जरूरी है। यहाँ से तुम तो उतर नहीं पाओगे, फायदा कुछ नहीं जाके। जल्दी आओ। ये है कलिंजर किला। कुल मिला के बकवासी है। ये देखो क्या है। फिलहाल अभी हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में हैं। तो अभी हम लोग आए थे कलिंजर फोर्ट। तो अगर आप लोग प्रोग्राम कभी हो जाने का, तो कलिंजर फोर्ट जाके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग होके आए तो एक तरह से टाइम का वेस्टेज ही लगा, क्योंकि वो अलग है रास्ता, दूर है, खड़ी चढ़ाई है फोर्ट के लिए। खैर हम गाड़ी से थे, पैदल तो कोई जा भी नहीं सकता है, या तो बाइक से होगा या 4 व्हीलर से होगा। तो उस फोर्ट के अंदर बहुत बड़ा एरिया फैला हुआ है, कौन कहाँ पर है कुछ पता नहीं चलता। और है भी सब बिल्कुल खंडर हो चुके हैं, कुछ नहीं है उसमें, ना मेंटेन किया है, बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। तो वहाँ जाना यानी टाइम के वेस्टेज है। अब कितने लोगों ने वीडियो डाला कि बहुत अच्छी जगह है, आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो लोग खुद चले गए, सोचते हैं कि हम तो फंस गए यहाँ आ गए, तो दूसरे को भी मना नहीं करेंगे, आओ भाई।
लेकिन हम देख के आए प्रैक्टिकली, तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप जाओ मत, क्योंकि कुछ नहीं है वहाँ पर ऐसा। अगर आपका बहुत टाइम है, सारा दिन है हम वहाँ पर, तब ठीक है, लेकिन स्पेशल उसी के लिए जाना तो कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे हाँ यार ये चीज़ देखने लायक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल मेरा रिव्यू तो ये है कलिंजर फोर्ट को लेकर। बाकी सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, वो आप देख सकते हैं जैसा भी ठीक लगे आपको। बस फिलहाल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, मैक्सिमम लिमिट 120 है, तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं। बाकी का अपडेट कुछ होगा तो दे देंगे। फर्रुखाबाद पुल पे 1 घंटे का जाम, हम तो 1 घंटे से फंसे थे इस जाम में फिलहाल। तो जब भी आए तो अभी तो इसका काम काफ़ी टाइम तक चलेगा। ये इंडियन स्टाइल में काम हो रहा है, तो उसको तो दिन लग जाएंगे, दिन क्या महीनों लग जाएंगे ठीक होने में। तो ये जाम रहेगा काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबा जाम लग गया था और घंटों तक। तो हमारा ये जो खजुराहो का टूर था ये फिनिश हो गया है। तो इस टोटल टूर के दौरान हमारे पास केवल 5, 4, 9 टोटल हमने 9 जो टोल थे वो पार किए, जो पेमेंट वाले थे 9 टोल। तो उनमें से हमको 5 टोल का हमको पेमेंट करना पड़ा, और 4 टोल हमारा जो कटा है वो एनुअल पास में से कटा है। तो वो भी फिर भी ठीक है, क्योंकि अगर मान के भी चलो 30 या 35 रुपये एक टोल का मिनिमम मान के चलो, तब भी हमारा 200 टोल के हिसाब से जो एनुअल पास में है उसके हिसाब से 15 रुपये एक टोल का पड़ता है। तो फिर भी ठीक पड़ा। 4 टोल हमारे पास जो हमारे पार हुए वो एक तरह से 15 रुपये के हिसाब से पार हुए। बाकी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, लखनऊ आगरा, इनमें तो आपको टोल देना ही पड़ेगा। एक्सप्रेसवे जितने भी है वो टोल फ्री नहीं है, उसमें आपका एनुअल पास चलेगा नहीं। बस जो NHAI के जो टोल है बस वही फ्री है। तो फिलहाल 4 टोल हमारे उस एनुअल पास में कवर हुए। बाकी टूर सही रहा, हिस्टोरिकल प्लेस है, जाना चाहिए। आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी जाइए, क्योंकि ऐसी पुरानी चीज़ें देखने का हर जगह मौका नहीं मिलता, और वो भी थोड़ा जहाँ ठीक से रखा गया उनको। तो आप जाइए और अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिर जहाँ का भी टूर बनेगा फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।